वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अप्रूव अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विद कंसेप्ट देख रहे हैं, इसी कंसेप्चुअल सीक्वेंस जो अभी हम लोग का जारी है, कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखेंगे कि इसका कंसेप्चुअल सॉल्यूशन कैसे होगा। Come to the question number 36. What is given in this question here? From the following receipts and payment account of Devghar Club, Devghar for the year ended 31st December 2017, prepare income and expenditure account and the balance sheet as on that date. रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस है जो कैश को रिप्रेजेंट करेगा, सब्सक्रिप्शन है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम होल ईयर का दिया हुआ है। पेमेंट साइड में सैलरीज है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फाइनली क्लोजिंग बैलेंस है जो कैश को रिप्रेजेंट करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो गिवन है, क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 16 फॉर 17, ठीक है। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, दूसरा एडजस्टमेंट है। फाइनली तीसरा पॉइंट में है द स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज ऑन 31st दिसंबर 16 एंड 31st दिसंबर 17, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है इक्विपमेंट का। मतलब इससे इक्विपमेंट परचेज भी है पेमेंट में, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इक्विपमेंट कंज्यूम आपका लिख लेगा इस फिगर में, है ना। तो हमको दो चीज बोला गया है, तो दो बैलेंस शीट बनेगा इसमें, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, जिससे ओपनिंग से कैपिटल फंड की प्राप्ति होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइनली सरप्लस या डेफिसिट को लेते हुए हम लोग बनाएंगे। तो सारा फॉर्मेट एक साथ रेडी करेंगे, एक एक करके हम लोग नहीं बनाएंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर बना ले फिर बैलेंस शीट बनाए, इस तरह क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा जिससे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए सारा फॉर्मेट एक साथ हम लोग रेडी कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ देवघर ना, देवघर क्लब ही है ना, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग कितना दिया है, 31 दिसंबर 2017 को हम लोग को बनाना है। तो 31 दिसंबर 2017 ये फॉर्मेट का पार्ट है, जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है, एज यूजुअल अभी तक हम लोग करते भी आए हैं। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बन रहा है, फिर साइड में अभी हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। सब फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ कर लेना है और एक एक आइटम को पढ़ेंगे, जिस फॉर्मेट से जो रिलेटेड होगा वहां पोस्टिंग करेंगे। इससे आपको क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इनकम एक्सपेंस बनाइए उस समय एक बार पढ़िए, फिर बैलेंस शीट बनाइए फिर से पढ़िए, इससे क्या होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा आपका, तो टाइम की बचत होगी और एक्यूरेसी में भी वृद्धि होगी। एक्सपेंडिचर, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग से कैपिटल फंड की प्राप्ति होती है, बैलेंस शीट ऑफ देवघर क्लब, नाम लिख लेना है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, एज ऑन, एक ओपनिंग का डेट दे देते हैं 1 जनवरी 2017, एक शुरुआत में बन गया 1 जनवरी 2017। इसमें भी कुछ एसेट्स होगा, कुछ लायबिलिटीज होगी, उसको हम लोग यहाँ पोस्टिंग करेंगे। इसमें लायबिलिटी साइड ये है, यहाँ लायबिलिटीज को मेंशन होगा, अमाउंट रुपीज या एसेट्स अमाउंट रुपीज। जस्ट अभी हम लोग फॉर्मेट ही ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन एक बैलेंस शीट ड्रॉ होगा, उसको नीचे में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस शीट ऑफ देवघर क्लब एज ऑन, ये क्लोजिंग बनेगा, तो एज ऑन जिस दिन को हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं 31 दिसंबर 2017। क्लियर है। इसमें भी दो साइड होंगे, एक साइड में हम लोग लायबिलिटीज को शो करेंगे, एक साइड में हम लोग एसेट्स को शो करेंगे। ये लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। अब
क्या है, मेरे पास सारा फॉर्मेट का स्ट्रक्चर रेडी है। अब फाइनली हम लोग को एक एक आइटम को पढ़ के पोस्टिंग करना है। जैसा कि हम लोग का आदत है, सबसे पहले क्या करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से रिसीट या पेमेंट साइड से आइटम को पढ़ेंगे एक एक करके और रिलेटेड पोस्टिंग करते जाएंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट जो जिसका जिसका है उस पर पेंसिल से मार्किंग करेंगे, ताकि जब पोस्टिंग करने के वक्त हमके दिमाग में मार्किंग को देखते हुए याद आ जाए कि इसका एडजस्टमेंट भी है, तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट को भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में वहां पर क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, पेंसिल से दाग लगा लीजिए। फिर सैलरी है, पेमेंट साइड में सैलरी है 3,30,000, वहां पर दाग लगा लेंगे। फिर स्टॉक इक्विपमेंट्स का है, वहां भी दाग लगा लेंगे। अब चलिए एक एक आइटम को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला रिसीट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस बीडी किसको बता रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले साल का कैश यहाँ पर लाया गया है 17 में, कितना, 1,90,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, कैश है तो एसेट्स है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैश कितना है, 1,90,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,90,000 आपका कैश पुट कर दिए। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन, इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन। बट इसमें क्या है, आपका पेंसिल से मार्क किया हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इसके साथ एडजस्टमेंट भी है। तो सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट को फिलहाल इनर कॉलम में लिखेंगे 6,60,000, और फिर इसमें एडजस्टमेंट करके इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे। एडजस्टमेंट में क्या बोला है देख लीजिए। पहला पॉइंट ही सब्सक्रिप्शन सा था। द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2016 में ही 20,000 सब्सक्रिप्शन पाया था, जो 17 से संबंधित था। मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन 16 का था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 16 में था। इसका मतलब क्या होगा, 16 में वो बैलेंस शीट में जब जाएगा, ये 16 का ही बैलेंस शीट है जो अगले दिन हम लोग बना रहे हैं। फिलहाल ये सारा डाटा इसमें 16 का ही आता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। पिछले जो 31 दिसंबर 2016 का है वही तो 1 जनवरी 17 को दिख रहा है। तो इसका मतलब जो एडवांस सब्सक्रिप्शन 16 में रिसीव था वो लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई भी इनकम एडवांस ले लिए तो लायबिलिटीज का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन करके आपका लायबिलिटीज भी दिखेगा। जो 16 में आप सब्सक्रिप्शन रिसीव किए थे वो एडवांस सब्सक्रिप्शन और लायबिलिटीज का भी रूप है। तो बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए। कितना था अमाउंट, 20,000। तो 20,000 बैलेंस शीट में भी दिखा दिए। अब क्योंकि 16 में ये लायबिलिटीज था तो पहला डेट को दिख गया ओपनिंग बैलेंस शीट में, बट 17 से रिलेटेड था, 16 में भले रिसीव किए। तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में सारा एक्रूड या ड्यू को दिखाते हैं, मतलब जो इस साल से संबंधित है, रिसीव हुआ या नहीं हुआ उससे लेना देना नहीं है। तो 16 में भी जो 17 का इनकम पा लिए थे, जरा 17 से था, तो यहाँ के बैलेंस शीट में उसको इनकम एक्सपेंडिचर में उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन बोलिए, या एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग था, शुरुआत का था ओपनिंग, कितना, 20,000। तो इसको जोड़ देंगे तो इस साल टोटल आउटर कॉलम में 6,80,000 दिखेगा। रिसीट से दिख रहा है 6,60,000, और एडजस्टमेंट में पता चला कि 17 का जो 16 में पा लिए थे, क्योंकि 17 का बना रहे, 17 से रिलेटेड है, तो इसको फिलहाल इनकम में हम लोग दिखाएंगे। और क्योंकि 16 के बैलेंस शीट में वो लायबिलिटीज का रूप धारण किया था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में वो लायबिलिटीज में भी दिखा लिए 20,000। चलिए एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का हो गया। अब फाइनली इंटरेस्ट एक्ट है इस शीट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर द होल ईयर। कुछ इन्वेस्टमेंट था उस पर इंटरेस्ट मिला है, कितना, 40,000। तो इंटरेस्ट से इनकम हुआ है, तो इंटरेस्ट इनकम आएगा यहाँ ऑन इन्वेस्टमेंट। एसेट से जो इनकम होता है वो तो इनकम एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है, 40,000। अब क्या है, बोला 8% के दर से था और 40,000 हुआ। अब इसका मतलब साल के होल ईयर, पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिला है, मतलब साल की शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट होगा तब ना हमको साल भर का मिला। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा, यहाँ पर वर्किंग नोट लिख देते हैं आपका। देखिए वर्किंग नोट क्या होगा, 40,000 हम लोग मिला। 40,000 कितना परसेंट है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये 8% है, मतलब ये 8% है, तो 8% से भागा दीजिए, परसेंटेज नीचे से ऊपर आ जाएगा 100, मतलब 5। तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, तब ना उसका 8% 40,000, क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। 5 लाख का 8% निकालिएगा तो 40,000 आएगा। मतलब शुरुआत में ही 5,000 का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो शुरुआत में था तो वो अपनी बैलेंस शीट में दिखना भी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट यहां करके हम लोग दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना, 5 लाख एसेट्स है, और उसका इंटरेस्ट हमको इनकम में दिख गया 40,000 का, जो रिसीट में दिया हुआ था। चलिए रिसीट साइड कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट साइड में सैलरीज दिख रहा है, तो एक्सपेंडिचर है टू सैलरी। मगर जैसे देखते हैं सैलरी
तो यहाँ पर क्या पता चलता है, इसमें पेंसिल से मार्किंग है, तो इसका अमाउंट को फिलहाल इनर कॉलम में लिखना होगा 3,30,000। क्या बोला, सैलरी जो पेड है, देखिए दूसरा एडजस्टमेंट तो बोला गया है आपका 11 मंथ का है, तो चूंकि हम तो 11 मंथ का नहीं साल भर का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो हमको साल भर का खर्चा में लेना होगा। ये 11th मंथ का पेड किया, 1 महीना का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, लायबिलिटीज भी होगा, मगर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि इस साल से संबंधित है आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। अमाउंट निकालना होगा, यहाँ वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। 3,30,000 कितना दिन के लिए है, 11 मंथ के लिए, हमको 12 मंथ से निकालना है, तो पहले 1 मंथ का निकालेंगे। 3,30,000 को 11 से भागा दिए, अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, तो दिखेगा 360, 3,60,000 आ जाएगा। मतलब 1 महीना का 30,000 हो रहा है, 1 महीना का ही बाकी था, 30,000 यहाँ जोड़ देंगे। क्या साल भर का 3,60,000 बोलिए, 3,30,000 दे दिए थे 11 मंथ का, तो 30,000 आउटस्टैंडिंग है, तो लायबिलिटीज के रूप में भी धारण करेगा, 30,000 बैलेंस शीट में भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी का भी इफेक्ट ले लिए हम लोग। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज है, ये ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। और चूंकि स्पोर्ट्स का ओपनिंग स्टॉक एसेट का रूप लेगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एसेट्स को दिखाएंगे। यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया, ओपनिंग में 16 में था 3 लाख, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करके बैलेंस शीट में दिखेगा एसेट के रूप में। स्टॉक तो बैलेंस शीट में भी जाता है, एसेट्स है वो कितना 3 लाख पुट कर दिए एसेट्स में। अब इस साल का क्लोजिंग भी हमको स्पोर्ट्स बता दिया, तो क्लोजिंग स्पोर्ट्स को भी बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस साल का कितना बोला है आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग है आपका 6,50,000, ठीक है, 6,50,000 डाल दिए एसेट में, स्टॉक जो बचा हुआ है साल के एंड में। अब क्या है, कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कुछ परचेज हुआ, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, तो सॉरी स्टॉक मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का स्टॉक, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम जो हुआ उसका हम लोग यहाँ पर फिगर डालेंगे टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, है ना, जितना का यूज हुआ। कैसे निकालते हैं उसके लिए, कोई भी स्टॉक का कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, स्टॉक कंज्यूम निकलेगा। ये जो भी स्टॉक कंज्यूम हो उसका हम लोग ओपनिंग स्टॉक में, तो स्टॉक कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक घटाना होगा। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख था, परचेज आपका पेमेंट साइड में पता चल रहा है देखने से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का है 4 लाख, तो 3 लाख में 4 लाख जोड़ दिए 7 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक से पता चल रहा है 6,50,000 का बचा हुआ है, तो मतलब 50,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम हुआ है, 50,000 आ गया ये फिगर, इस साल यूज हुआ इसका, कोई दिक्कत नहीं। फिर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए एसेट्स था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ भी दिखा है वहां भी दिखा है, ओपनिंग वाला में ओपनिंग वाला अमाउंट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना का यूज हुआ, तो यूज निकालने के लिए क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक हटा दिए। सिंपल फंडा है, 11 से हम लोग सीख रहे हैं स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, या स्टॉक कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक घटाया जाता है। क्लियर है, स्टॉक कंज्यूम भी हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इफेक्ट ले लिए। फाइनली बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो ये बैलेंस शीट कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग कैश को, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश को दिखाएंगे। यहाँ कैश कितना है 1,60,000, 1,60,000 आउटर कॉलम में अमाउंट को पुट कर दिए। अब कोई भी अमाउंट आपका इफेक्ट लेना बचा नहीं है, सारा इफेक्ट ले लिए। अब क्या करेंगे, इसी को बैलेंसिंग करेंगे, फाइनली आपका रिलेटेड अमाउंट निकलते जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलेगा, कैपिटल फंड निकलेगा ओपनिंग। पहले बैलेंस शीट को हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं, दोनों साइड बराबर होता है बैलेंस शीट का, जैसा हम लोग जानते हैं। जोड़ लीजिए, इधर ज्यादा है तो ज्यादा ही वाला अमाउंट हम लोग लिखते हैं, 0 9 1 और 5 6 6 3 9, 9,90,000 हो रहा है। इसमें से 20,000 पहले से एडवांस सब्सक्रिप्शन का लायबिलिटी में शो है, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया, कैपिटल फंड निकलेगा आपका 9,70,000। ये क्या है, बीएफ है, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट से कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको ले आते हैं कैपिटल फंड के नाम से, कैपिटल फंड। मगर इस अमाउंट को अभी फिलहाल इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि
इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस या डेफिसिट को इसी में एडजस्ट करना है। तो कितना है 9,70,000 यहाँ लिख देते हैं इनर कॉलम में 9,70,000। क्लियर है। अब क्या है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग करेंगे। आपका जोड़ लीजिए 86 और 20 7,20,000। 86 में 40,000 जोड़ दिए, इधर भी 7,20,000 होगा। अब क्या होगा यहां पर सरप्लस निकल रहा है तो इसको क्या लिखते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या इसको नेट सेल में हम लोग सरप्लस भी बोल सकते थे, ब्रैकेट में हम लोग सरप्लस लिख ही देते हैं। अब क्या करेंगे ये तीन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, अमाउंट आ जाएगा 0 5 6 11 मतलब एक जोड़ेंगे तो 12 के 2 हाथ में 1 4 3 3,10,000 सरप्लस आया। फिर 3,10,000 सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में सरप्लस है तो प्लस करेंगे, डेफिसिट रहता तो लेस करते हैं। सरप्लस निकला है कितना 3,10,000। पहले से कैपिटल फंड 9,70,000 था, 3,10,000 ऐड किए। अब उसको आउटर कॉलम में हम जोड़ के बाहर निकाल देते हैं 0 8 9 3 12 12,80,000 हो गया। सारा इफेक्ट ले चुके हैं। अब बैलेंस शीट का टोटल भी आपका टैली कर जाना चाहिए, मगर कुछ एसेट्स अभी हम लोग क्या किए जैसे एक इन्वेस्टमेंट निकला था उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी नहीं लाया है तो उसको भी ले आइए। इन्वेस्टमेंट कितना था 5 लाख निकला था ना, इंटरेस्ट के रेट से निकाले थे अभी कैलकुलेशन में। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट्स तो कंटिन्यू चलते रहता है साल बाय साल ईयर बाय ईयर चलते रहेगा। तो 5 लाख ये ले आए, इक्विपमेंट ले चुके हैं ऑलरेडी। अब सारा फिगर आ चुका है। अब क्या करेंगे इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस शीट को बैलेंसिंग कीजिए। ये अगर दोनों साइड मिल गया मतलब कहीं आपने गलती भी नहीं किया है। तो 3 शून्य इधर 0 5 6 11 के खाते में 1 6 6 12 1 13 13,10,000। अब इधर देखते हैं कितना आ रहा 12,80 और 30 13,10,000 इधर भी आ रहा है। इसका मतलब एक आप 100% सही बनाए। क्लोजिंग बैलेंस शीट का मिलना ही इस चीज का प्रमाण है कि आपका कैलकुलेशन इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट का ठीक निकला। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकला कैपिटल फंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस और डेफिसिट को यहाँ कैपिटल फंड जो आया ओपनिंग बैलेंस शीट में उसमें सरप्लस रहेगा तो ऐड करते हैं, डेफिसिट रहता मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता तो उसको लेस करते हैं। तो इस तरह के रिलेटेड सम्स आपके बुक में ढेर सारा है, इसी तरह आप लोग निश्चित रूप से उसको बनाएंगे। थैंक यू।